हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी नर्ड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू के स्टूडेंट्स के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे बहुत दिन से हमारे पास कि हमारे एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने एक नोटिफिकेशन डिस्कस करी थी जो इग्नू ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लाई थी कि एग्ज़ामिनेशन कौन से स्टूडेंट्स के होंगे। तो वो नोटिफिकेशन एक्सप्लेन करी थी पर उसमें इतनी डिटेलिंग नहीं थी। स्टूडेंट्स को डाउट्स हो रहे हैं कि अगर हम फाइनल ईयर में हैं तो हमारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, अगर हम सेमेस्टर में हैं तो होगा या नहीं, हमने कब री रजिस्ट्रेशन करा और हमने कब एडमिशन लिया, उस हिसाब से काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी स्टूडेंट्स को। तो हमने सोचा कि हम आपके लिए एक सिंप्लीफाइड वीडियो बना दें ताकि जिन्होंने जिस भी सेमेस्टर में या जिस भी ईयर में एडमिशन लिया या री रजिस्ट्रेशन करवाया, डिटेल में आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा। इससे आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि अभी आपका एग्ज़ाम है या नहीं है। एंड येस, ये वीडियो सिर्फ अभी वाले सेशन के लिए है, जून 2021 एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एज़ पर इग्नू गाइडलाइंस एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं। आप ये चीज़ ध्यान रखें प्लीज़, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट हो रहा है कि एग्ज़ाम्स हमारे शायद कैंसिल हो चुके हैं। एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं हुए हैं, आप लोग प्रमोट नहीं हुए हो, पोस्टपोन किए गए हैं एग्ज़ाम्स। आपके ये वाले सेमेस्टर के या जो भी आप ईयर में हो उसके एग्ज़ाम्स आगे करवाए जाएंगे, बस अभी जून टर्म में ये एग्ज़ाम्स नहीं हैं। आज की वीडियो में हम ये डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आपके एग्ज़ाम्स हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले मेन बात पे आते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपके एग्ज़ाम्स होंगे, बिल्कुल होंगे आपके एग्ज़ाम्स। अभी अगस्त सेशन में जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, डेट शीट अपलोड हो चुकी है इग्नू की वेबसाइट पे। 3 अगस्त से डेट शीट है, आपके एग्ज़ाम्स होंगे उस टाइम पे। एंड जो भी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है सेमेस्टर में, चाहे उनका फर्स्ट सेम है, सेकंड सेम है, थर्ड सेम है, फोर्थ है या फिफ्थ है, इन सब के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे अगर आप सेमेस्टर में हो तो। 6th सेमेस्टर में आप फाइनल में आ जाते हो एक तरीके से, तो आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो ये चीज़ें अभी ऊपर से समझ में नहीं आती है, यहाँ से देखने में काफ़ी आसान लगती हैं चीज़ें, बट जब सिचुएशंस आती हैं कि आपका कौन सा कोर्स है, आप फाइनल ईयर में हो, आपने री रजिस्ट्रेशन कब करवाया था। काफ़ी स्टूडेंट्स को यही डाउट रहता है कि हमारा एडमिशन इस टाइम पे हुआ था, हमने जुलाई में लिया था एडमिशन, अब होगा एग्ज़ाम या नहीं होगा। तो आप टेंशन मत लो, इस वीडियो में आगे हम री रजिस्ट्रेशन और एडमिशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपने एडमिशन कब लिया है, री रजिस्ट्रेशन कब करवाया है। ये सारी डिटेल टेबल बनाई है जस्ट बिकॉज आपको इजी हो समझने में कि आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं। अभी ऊपर से देखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रही होगी, आगे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि आपने एडमिशन कब लिया था, आपने री रजिस्ट्रेशन कब करवाया था, और आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे या नहीं करवाए जाएंगे इस जून टर्म एंड एग्जामिनेशन में, जिनके एग्जामिनेशन 3 अगस्त से शुरू होने हैं। ये कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना, बार बार ये डाउट मत रखना। मैंने पहले भी आपको ये चीज़ समझा दिया, आपके एग्ज़ाम्स पोस्टपोन करे गए हैं, कैंसिल नहीं करे गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि अब हमारे एग्जामिनेशन होंगे ही नहीं, हम प्रमोट हो चुके हैं। तो जिनके नाम के जिनके भी कोर्सेज के आगे यहाँ पे क्रॉस लगेगा, ये मतलब नहीं है कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे ही नहीं। आपके एग्ज़ाम्स होंगे बट अभी नहीं होंगे, वो नेक्स्ट सेशन में होंगे। हम देखते हैं, सबसे पहले पॉइंट पे मूव करेंगे एडमिशन पे। तो अगर आपने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया है, अगर आपने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया है, उसका मतलब है कि आपका एग्ज़ाम 1 ईयर साइकिल के गैप पे चलता है। तो आपके एग्ज़ाम स्केड्यूल थे 2021 में, जून 2021 में आपके एग्ज़ाम स्केड्यूल थे। यहाँ तक हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। और जनवरी में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके एग्ज़ामिनेशन स्केड्यूल्ड हैं, आप लगा सकते हो एक तरीके से नेक्स्ट दिसंबर में, यानी दिसंबर 2021 में। बट जिन्होंने भी सेमेस्टर में लिया था एडमिशन, उनके एग्जामिनेशंस जून 2021 में ही स्केड्यूल्ड हैं। बट अगर आप देखोगे मिनिमम ड्यूरेशन आपके कोर्स की अगर 2 ईयर्स है और आपने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया है, तो आपको अभी 1 ईयर ही हुआ है। अगर आपको 1 ईयर हुआ है तो आपके एग्ज़ाम्स नहीं हैं,
और अगर आपने सेमेस्टर में एडमिशन लिया है और आपने जैन 2021 में लिया था, इस हिसाब से आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जून टी में होने थे, बट आपको फर्स्ट सेमेस्टर ही हुआ है अभी, तो इस अकॉर्डिंग भी आपके एग्ज़ाम्स नहीं हैं अभी। तो यहाँ पर आप देखोगे एग्ज़ाम्स जून टी में, मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स नहीं हैं, सिर्फ फाइनल ईयर हैं। इसके अकॉर्डिंग हम कहाँ जा रहे हैं? इसके अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं कि हम दोनों तरफ फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर पे आ रहे हैं, तो हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा अभी। इतने जो भी स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में फॉल करेंगे उनका एग्ज़ाम नहीं होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। अगर आपने एडमिशन लिया है जुलाई 2020 में और आपके कोर्स की ड्यूरेशन मिनिमम 1 ईयर की है, यानी जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उनकी ड्यूरेशन आपकी 1 ईयर की होती है, तो आपका फर्स्ट और फाइनल ईयर यही माना जाता है। तो आप एक चीज देखो, अगर आपका 1 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है, फाइनल ईयर फर्स्ट ईयर सब आपका एक ही होगा, क्योंकि आपको एग्जाम्स तभी देने हैं जब आपने 1 साल पहले एडमिशन लिया था। 1 ईयर का गैप होना चाहिए एग्जाम्स में, जैसे हमने देखा है। तो जुलाई 2020 में अगर आपने एडमिशन लिया, अकॉर्डिंगली आपके एग्जाम जून टर्म एंड में होंगे और ये आपका फाइनल ईयर कहलाएगा, तो आपके एग्जाम्स होंगे। तो जितने भी डिप्लोमा कोर्स के स्टूडेंट्स हैं जिनका ड्यूरेशन 1 ईयर का है, अब वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है या फिर नॉर्मल डिप्लोमा, कोई भी डिप्लोमा कोर्स है, उनके एग्जामिनेशंस होंगे। अब बात आती है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने डिप्लोमा कोर्स में ही एडमिशन लिया है, आपका 1 ईयर का ही ड्यूरेशन है एग्जामिनेशंस का, जो भी कोर्स का ड्यूरेशन है आपका 1 ईयर का रहेगा, और आपने एडमिशन लिया है जैन 2021 में। तो जैन 2021 से आप 1 ईयर का डिफरेंस लगाओगे अगर, तो आपके एग्जामिनेशंस होंगे दिसंबर 2021 में। और अभी हम क्या किन एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हैं? जून टर्म एंड एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हैं। सो आप देखोगे दिसंबर 2021 में आपको अभी 1 ईयर हुआ ही नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जैन 2021 में एडमिशन लिया था, डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया था, तो आपके एग्जामिनेशंस अभी नहीं है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट, जिन्होंने भी एडमिशन लिया है जैन 2021 में और आपका 6 मंथ्स ड्यूरेशन है, यानी आपका सर्टिफिकेट कोर्स है। सर्टिफिकेट कोर्स में ड्यूरेशन रहती है 6 मंथ्स की आपकी। तो जो भी आपने एडमिशन लिया होगा जैन 2021 में, अकॉर्डिंगली आपके एग्जाम स्केड्यूल्ड हैं जून में, तो जून 2021 में आपके एग्जामिनेशन स्केड्यूल हैं, तो इसका मतलब हुआ आपके एग्जामिनेशन इस बार हैं। अब बात करते हैं जिनके कोर्स की ड्यूरेशन 3 इयर्स की रहती है। तो ज्यादातर जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होंगे, जितने भी ग्रेजुएशन के फॉर्म्स भरे होंगे, उनका ये 3 इयर्स ड्यूरेशन का कोर्स फॉल करता है। तो अगर आपने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया है और आपका ईयरली कोर्स है, तो अकॉर्डिंगली आपके एग्जाम्स जून टी में बैठते हैं, बट आपका एग्जाम अभी नहीं होगा क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर फॉल करेगा और फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशंस अभी नहीं कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। सिमिलरली अगर आप सेमेस्टर स्टूडेंट हैं और आपका सेमेस्टर फॉल कर रहा है, तो भी आप देखोगे तो जुलाई में अगर आपने एडमिशन लिया था, आपका सेमेस्टर दिसंबर में बैठता है और आप उस हिसाब से जून में सेकेंड सेमेस्टर में फॉल करते हो, तो सेकेंड सेमेस्टर के भी एग्जामिनेशंस अभी नहीं है। तो आपका अगर जुलाई सेशन का है तो आपका एग्जाम अभी कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। अब बात आती है जैन में। अगर आपने जैन 2021 में एडमिशन लिया है तो सेमेस्टर के हिसाब से आपका सेमेस्टर बैठ जाएगा ये, बट फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस अभी कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे हैं। ईयरली की बात करें, अगर आपने जैन 2021 में लिया है तो ईयर की अभी बात नहीं आती है, क्योंकि ईयरली कोर्स के हिसाब से देखोगे तो आपका अभी ईयर होता ही नहीं है। आपका एग्जाम नेक्स्ट दिसंबर 2021 में स्केड्यूल होगा। तो हाल फिलहाल आप देखोगे यहाँ पर दोनों सिनेरियोज में आपके एग्जाम्स कंडक्ट नहीं है, अभी नहीं कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। आपको वेट करना होगा दिसंबर तक का, उसके बाद आप देखोगे अपने एग्जामिनेशन का स्केड्यूल। अब बात करते हैं री रजिस्ट्रेशन की। अगर आपने री रजिस्ट्रेशन करा है सेकेंड ईयर में और जून 2020 में आपने रजिस्ट्रेशन करा है वापस, तो आपका ड्यूरेशन अगर सपोज करो सेकेंड 2 साल का ही है, ईयरली कोर्स जा रहा है आपका, और इसमें आपने री रजिस्ट्रेशन कर दिया अपना जून 2020 में, तो अकॉर्डिंगली आप कौन से ईयर में हुए? आप हुए फाइनल ईयर में अभी। तो आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा?
होगा, आपका एग्जाम बिल्कुल होगा, क्योंकि आप फाइनल ईयर में फॉल करते हो इस टाइम पे, और री रजिस्ट्रेशन आप 1 साल पहले ही कर चुके हो सेकेंड ईयर के लिए, तो अभी आपका जून 2021 में एग्जामिनेशन होगा। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे हमारे कि अगर आपने री रजिस्ट्रेशन करवाया है जैन 2021 में, जैन 2021 में री रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब है कि अभी आपको 1 ईयर होगा दिसंबर 2021 में, तो यहाँ पे हमारी कैटेगरी फॉल ही नहीं करती है, हम इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और बात आती है जुलाई 2021 की, तो आप यहाँ पर भी देखोगे तो आपने हाल फिलहाल अभी जुलाई या जून टीबी कह सकते हो आप इसे, कि जून 2021 में आपने री रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो जब आपने री रजिस्ट्रेशन करवाया ही अभी है तो आपके एग्जामिनेशन अभी तो होंगे नहीं, तो आपके नेक्स्ट टाइम होंगे, यानी आप तब एग्जाम दोगे जून 2022 में। तो यहाँ पे यही बात आती है कि आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे अभी। तो फाइनल यही है, ये सारा फ्लो चार्ट आपको समझाने के लिए था कि आपके एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाएंगे या नहीं करवाए जाएंगे, एंड इसमें सारे के सारे सिनेरियोज आपके कवर हो जाते हैं कि आपका एग्जाम कंडक्ट होगा या नहीं होगा जब आपने एडमिशन लिया है, जब आपने री रजिस्ट्रेशन करवाया है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आपके एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाएंगे या नहीं करवाए जाएंगे। मेन बात ये है कि आप अगर आपने एग्जाम फॉर्म भरा होगा तो ही आपके एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। अगर आपने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है तो आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, और ये हर वीडियो में मैंने बार बार बोला है, रिपीट कर करके बोला है कि एग्जाम फॉर्म भर लो, एग्जाम फॉर्म भर लो, जरूरी है। तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है, रियली सॉरी, आप कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते हो इस टाइम पे फिर। और अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट आता है, जो कि मुझे बिल्कुल मुश्किल लगता है कि आपको इसके बाद कोई डाउट आएगा, बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, बट प्लीज अपने कोर्स का ड्यूरेशन मेंशन कर देना। अगर इसमें वो फॉल नहीं करता है, अगर इन कैटेगरीज में वो फॉल करेगा तो प्लीज आपको वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। इतना एक्सप्लेनेशन करने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप सिर्फ कमेंट करके पूछ लोगे फिर कि हमारा कोर्स किस में फॉल करता है। तो प्लीज़ ये वीडियो ध्यान से देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। इतने सारे डाउट्स आ गए थे, आई मीन एन नंबर ऑफ डाउट्स थे जिनको क्लैरिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अलग से। तो ये कंबाइंड वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आपको एक तरीके से समझ में आ जाए। अब हमने एग्जामिनेशंस की बात कर ली है, बट अगर आपको हमें असाइनमेंट्स के लिए कांटेक्ट करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। असाइनमेंट्स के लिए आपको पीडीएफ सॉल्यूशंस चाहिए या फिर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए, आपको हार्ड कॉपी चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा हमारे पास, एंड आपकी रिजेक्शन नहीं होगी। आप गिवन 3 नंबर पे, मैं 3 नंबर्स लिख रही हूँ, सिर्फ हम इन 3 नंबर पे ही अवेलेबल हैं। आप इन पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप इन पे कॉल कर सकते हो, बट प्लीज कॉल रात को मत करना, लेट नाइट कॉल्स पिक नहीं हो पाते हैं। बट येस, अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो आपको रिवर्ट्स जरूर आएगा एंड विद इन 24 आवर्स आ जाएगा, और आप इन सब चीजों को अवेल कर सकते हो। एंड अगर आपको चाहिए तो हम आपको अपने स्टूडेंट्स के ग्रेड कार्ड्स भी दिखा सकते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को काफी अच्छे अच्छे मार्क्स मिले। इनफैक्ट हमारे पास 1-2 ग्रेड कार्ड ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को 100 मार्क्स भी मिले असाइनमेंट में। ये बिलीव करना काफी मुश्किल होता है, बट मेरे पास प्रूफ है, हमारे स्टूडेंट्स को 100 आउट ऑफ 100 भी मिले हैं असाइनमेंट्स में। तो आप देख सकते हो, हम सिर्फ असाइनमेंट्स वैसे तरीके से ही बनवाते हैं जैसे आपको बेनिफिशियल रहे और आपको मार्क्स मिले, क्योंकि हमें इतना आइडिया लग चुका है अब कि इग्नू आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, तो आपको अच्छे मार्क्स गारंटीड मिल जाएंगे। सो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो असाइनमेंट्स के लिए 9650468544 पे, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो 0605249560504617। यही 3 नंबर हैं जिन पे आप कुछ भी कॉल, बट टाइमिंग्स देख लेना, लेट नाइट कॉल नहीं करना है क्योंकि पिक नहीं हो पाता है। व्हाट्सएप कर सकते हो आप एनी टाइम, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। वैसे तो आपको 12 आवर्स में ही रिप्लाई आ जाएगा, मैक्सिमम टाइम आप मान के चलो 24 आवर्स, उससे डिले नहीं होगा।
ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो आप इन पे व्हाट्सएप कर सकते हो। पेमेंट के लिए भी सेम नंबर रहेंगे, पेमेंट के लिए भी यही 3 नंबर रहेंगे। इन 3 नंबर्स के सिवा और कोई नंबर पे हम अवेलेबल नहीं है। सो आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चल रहा है। अगर आपको हैंड रिटन बुक करवाना है तो बुक कर सकते हो फास्ट। आप जल्दी बुक करोगे उसी तरीके से आपका बनेगा, क्योंकि एंड टाइम पे आप आके कहते हो कि हमारे 8 कोड्स का ऑर्डर बनवा दो, 6 कोड्स का ऑर्डर बनवा दो, तो वो तब पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे पास राइटर सिर्फ लिमिटेड हैं और हम प्रीमियम क्वालिटी असाइनमेंट्स ही डिलीवर करवा पाते हैं। वरना राइटिंग में आप कोई भी राइटिंग में मांगोगे तो हम वो डिलीवर नहीं करवा पाते, क्योंकि हमारी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं और हम आपके मार्क्स ज़्यादा चाहते हैं। इसीलिए हम असाइनमेंट सिर्फ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ के हिसाब पे ही डिलीवर करवा पाते हैं। तो यही था। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें बता सकते हो। इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, हमारी आईडी है literary_nerds_। आप हमें मेल भी कर सकते हो, मेल आईडी है nerdsliterary@gmail.com। सो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल लिटरेरी नर्ड्स एंड टेक केयर। थैंक यू।